हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी फॉर एसीएफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं पेपर 1 2016 एंड 17 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये पेपर जो होता है इस पर टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि 3 सेक्शंस होते हैं। पहला होता है जनरल स्टडीज़ का, जिसमें छत्तीसगढ़ जीके पूछा जाता है, इसके 50 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद दूसरा सेक्शन है लैंग्वेज का, इससे भी 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि फर्दर डिवीज़न है। हिंदी से होंगे 17 क्वेश्चन, इंग्लिश से 16 एंड छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के होंगे 17 क्वेश्चन। इसके बाद जो थर्ड सेक्शन होता है वो होता है एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें डिसीजन मेकिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके जो क्वेश्चन होते हैं इसमें भी 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि तीनों ही सेक्शन क्या है, इक्वली डिवाइडेड है। तीनों सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन जो है वो आएंगे। सबसे पहला सेक्शन देखते हैं जनरल स्टडीज़ का, जिससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है कि कोई भी हरिराम पटेल या फिर टूटेजा की कोई भी छत्तीसगढ़ जीके की बुक लेनी है और उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, प्रिपेयर करना है और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करने हैं। तो अगर ये 50 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं तो अगर आप 35 प्लस अगर बना लेते हैं, 35 प्लस अगर आपके सही हो जाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। वरना आप अपनी कोशिश इस तरह से रखें कि आपका जो ये तीनों सेक्शन से पूछा जाएगा क्वेश्चन, जनरल स्टडीज़, लैंग्वेज एंड जो एप्टीट्यूड रीजनिंग का, अगर आपका जो सब्जेक्ट वीक है आप उसको लीस्ट प्रायोरिटी में रख सकते हैं, और जो आपके सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जैसे किसी किसी का मैथ्स एंड रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो आपसे कोई ये तो पूछेगा नहीं कि आपने जनरल स्टडीज़ में कितना स्कोर किया या लैंग्वेज में कितना स्कोर किया गया। यहाँ कोई सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं। टोटल जो 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है, इसमें आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। इसमें आप जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं आपको वो करना है। तो आप इसमें अपना इस तरह से प्लान बना सकते हैं कि 50 क्वेश्चन में से एटलीस्ट मुझे इतने प्लस, मतलब इतना मार्क्स स्कोर करना है और इतना मैं कर सकता हूँ। सबको अपनी कैपेसिटी और अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता होता है कि मेरा कौन सा सेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कि कौन सा सेक्शन मेरा वीक है। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग का मैथ्स वीक होता है तो वो जनरल स्टडीज़ और लैंग्वेज में ज़्यादा मेहनत करें, ताकि कि वो इस सेक्शन में अगर अच्छा स्कोर कर लेंगे तो अगर उस सेक्शन में उनके कम भी मार्क्स आएंगे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको इस हिसाब से अपना टारगेट बना लेना है कि मुझे इतने में से इतना क्वेश्चन जो है वो सही करना ही है। तो उस हिसाब से अपना प्लान आप उसके अकॉर्डिंग बनाइएगा। उसके बाद जैसे जो लैंग्वेज की बात करते हैं, ये छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है उसे आपको काफ़ी अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह पूछा जाता है। तो अगर आप दूसरे स्टेट से भी हैं तो भी इसे अच्छे से तैयारी करें। कोई भी हरिराम पटेल या फिर कोई भी बुक आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, और इसके ऑब्जेक्टिव्स भी साथ साथ में लगाते जाएँ। अब उसके बाद जो लैंग्वेज का पेपर है, अब लैंग्वेज के पेपर में क्या कर सकते हैं आप कि अगर आपने सीजीपीएससी मेंस की तैयारी की हुई है तब ये आपके लिए उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने ये सारे पोर्शन जो है वो कवर किया हुआ है। लेकिन अगर आप सिर्फ वनडे एग्ज़ाम देते हैं या फिर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, तब आपको अगर हिंदी एंड इंग्लिश तो क्या होगा आपके लिए ईजी होगा, छत्तीसगढ़ी जो है आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों को हाई प्रायोरिटी में रखें और इसे लीस्ट प्रायोरिटी में रखें कि आपको हिंदी एंड इंग्लिश क्या है अच्छे से कवर कर लेना है। जितना भी सिलेबस में टॉपिक है सब कुछ को, और जो प्रीवियस ईयर पेपर है और इनके जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपका 17 और 16 क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सही होते हैं और इस 17 में से थोड़ा बहुत आपका गलत भी होता है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश को अच्छी तरह से तैयारी करें और छत्तीसगढ़ी को आप थोड़ा लीस्ट प्रायोरिटी में रख सकते हैं। अब इसके बाद जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग का सेक्शन है, तो ये तो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जिसका मैथ्स एंड रीजनिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप उसे और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, ताकि अगर आप इन तीनों सेक्शन में अगर आपका तीनों अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका जो पॉइंट वीक है उसे आप थोड़ा लीस्ट प्रायोरिटी में रख सकते हैं, और जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसे अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके पास ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम है। टाइम सबके पास लिमिटेड है और सिलेबस भी है वो थोड़ा वास्ट है। तो आप उस हिसाब से जो अपना स्टडी प्लान है वो उस तरह से बनाएं। अब इसके बाद पेपर 2 देखते हैं। पहले क्या था, पहले सिर्फ 5 सेक्शन हुआ करते थे, सबसे इक्वली 30 क्वेश्चंस जो थे वो पूछे जाते थे। अब क्या होगा कि अब यहाँ पे 7 सेक्शन दे दिए गए। 7 सेक्शन मतलब कि यहाँ पे 2 सेक्शन और जोड़े गए हैं, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। अब पेपर 2 का देखते हैं। जो 2016 एंड 17 में पेपर्स हुए थे उसमें क्या था कि पहले सिर्फ ये 5 सेक्शन हुआ करते, जिसमें 150 क्वेश्चन जो थे वो इक्वली डिवाइडेड थे 30 क्वेश्चन में। अब क्या होगा कि यहाँ पे 2 सेक्शन और ऐड किए गए हैं, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। तब इसकी वजह से जो सेक्शंस है वो जब इक्वली डिवाइड होंगे तो हर एक सेक्शन से आपको 21 से 22 क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। तो अब जैसे 7 सेक्शन है और इसमें जो मार्क्स है
वो 300 है टोटल, तब आपको क्या करना है 7 सेक्शन में आपको एटलीस्ट जो 6 सेक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे हमारे लिए एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो है वो न्यू है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तब आप क्या कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री का भी जो सिलेबस है तो वो क्या है थोड़ा कम है, तो आप ये सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से कर लीजिए और एग्रीकल्चर को भी छोड़ना नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि उसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इजी टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लीजिए, जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है। 2 के लिए जो आपका स्टडी प्लान होगा वो आपको अपने आप को एनालाइज़ करके बनाना है कि जैसे आपका कौन सा पोर्शन, जैसे अगर आपने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की है, आपका फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है वो आपका अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर ये तीनों को आप इनका भी सिलेबस काफ़ी बड़ा है और जो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो भी सिलेबस है सबका वास्ट है, बट अगर आप इसमें अगर टाइम कम देकर आप ज़्यादा आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका ये साइंस अच्छा है तो आप इन तीनों को काफ़ी अच्छे से करें, और जो टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का पार्ट है ये भी थोड़ा कम है, और जो इन्वायरमेंट तो है ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट है क्योंकि एक तो इसमें सिलेबस भी कम है और ये आप बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं ये सब्जेक्ट, तो ये आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा। और जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है इसका भी जो सिलेबस है वो थोड़ा कम है, तो आप इसे भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और इसमें थोड़ा करंट अफेयर का भी पार्ट आ जाता है, तो इसलिए ये सब्जेक्ट जो है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बट जो एग्रीकल्चर का पार्ट है उसमें क्या है कि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से आपको टाइम भी उसमें ज़्यादा देना पड़ेगा और उसके लिए आपको जो एफ़र्ट्स हैं अपने ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। एग्रीकल्चर का सिलेबस देखेंगे तो उसमें टॉपिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसमें आपको टाइम भी उतना देना पड़ेगा, एफ़र्ट्स भी उतने ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो उस कंपैरिज़न में अगर आप ये सारे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा टाइम देंगे तो ये आप ईज़िली कवर कर सकते हैं। बट अगर ऐसा है कि अगर आपको फ़िज़िक्स, जैसे फ़िज़िक्स में काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो अगर ये इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम है तब तो आपको करना ही पड़ेगा कि आप एग्रीकल्चर पार्ट को अच्छे से करें। और काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि केमिस्ट्री के उन्हें जो इक्वेशंस होते हैं ये सारी चीज़ें उनमें उन्हें दिक्कत होती है, तो तब भी आपको एग्रीकल्चर का पार्ट है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जो भी प्लान है उसे आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वीक पॉइंट्स को देखते हुए बनाएं, और जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फिज़िक्स के लिए 10 डेज़ दे रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए 10 डेज़ दे रहे हैं, तो अगर एग्रीकल्चर है तो उसके लिए 15 डेज़ 20 डेज़ इस तरह से अलॉट करें। और पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले ही क्या करें, आप अपना टाइम टेबल बना लें, जैसे कि बोला गया है सितंबर में पेपर होगा पर हो सकता है कि और भी डिले हो, क्योंकि अभी जो ये पूरा चल रहा है कोरोना का क्राइसिस उसकी वजह से पेपर एक्सटेंड भी हो सकता है। तो आप जैसे कि आपको इतना सारा सिलेबस कवर करना है तो इसमें एटलीस्ट 4 मंथ्स का आप टारगेट लेकर चलें, ठीक है। 4 मंथ्स में जितने भी डेज़ होते हैं, डेज़ के हिसाब से आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए पेपर जो डेज़ हैं वो अलॉट करें और उस हिसाब से एक स्टडी प्लान तैयार करें, और जो अपना टारगेट है पर डे टारगेट उसको कंप्लीट करते जाएँ। तो इस तरह से आप अपना स्टडी प्लान जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एवरीवन, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम और भी काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इन्हें धीरे धीरे करके कवर करेंगे, और जो MCQs के वीडियोज़ हैं वो भी इस चैनल पे आएंगे। तो अब क्या है कि इस चैनल पे लगातार ही वीडियो आएंगे, तो आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।